स्नो व्हाइट घने धूप से सराबोर जंगल से भागती है। उसका दिल हर हताश कदम के साथ धड़क रहा है। डर उसे जकड़ लेता है क्योंकि वह ठोकर खाती है। जंगल का फर्श उससे मिलने के लिए ऊपर उठता है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं जो उसके आत्मा में जम चुके बर्फीले डर को दर्शाते हैं। आदिम भय से प्रेरित स्नो व्हाइट खुद को उठाती है और अपनी बेतहाशा उड़ान फिर से शुरू करती है। उसकी फटी हुई सांसें शांति में गूंजती हैं। हर सांस जीवित रहने के लिए एक हताश गुहार है। दूर से भेड़ियों के चिल्लाने का कोरस सन्नाटे को भेदता है, जिससे उसका आतंक बढ़ जाता है और उसकी किस्मत तय हो जाती है। स्नो व्हाइट सावधानी से बौनों के विचित्र घर में प्रवेश करती है। अंधेरे जंगल के बीच गर्मी का आश्रय 7 छोटे बिस्तर कमरे में है। प्रत्येक आराम करने का एक मौन निमंत्रण है। थके हुए यात्री को सांत्वना का वादा करता है। भूख से प्रेरित होकर वह प्रत्येक छोटी मेज पर रखे भोजन और पेय का नमूना लेती है, जो आशा का संकेत है। थकी हुई स्नो व्हाइट 7वें बिस्तर पर सिमट जाती है। गहरी निद्रारहित नींद में डूब जाती है। जैसे जैसे शाम गहराती है, बौने लौटते हैं। उनकी हंसी जंगल में गूंजती है। घर की ओर बौने स्तब्ध हैं। स्नो व्हाइट शांति से सो रही है। उनके विनम्र निवास में एक अप्रत्याशित अतिथि एक उजाड़ पहाड़ की चोटी पर राजकुमार स्नो व्हाइट के क्रिस्टल ताबूत के पास जाता है, जो खोई हुई सुंदरता का एक स्मारक है। मंत्रमुग्ध होकर वह उसे ले जाने के लिए बौनों की सहमति चाहता है। उसकी आवाज एक आशावादी गुहार के साथ गूंजती है। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? वह पूछता है। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई है। बौने झुक जाते हैं। उनके चेहरे दुख से भर जाते हैं, क्योंकि सेवक खतरनाक ढलानों से ताबूत ले जाते हैं। एक ठोकर, एक झटका जहरीला सेब निकल गया। एकाकी चोटी पर भाग्य का एक मोड़।